अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुभान अल्लाह। तन तंदूर हडांदा पालन आशिक बे तन तंदूर हडांदा पालन आशिक बे बखेंदे हो। हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन बुरहानुल वासिलीन क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने एक बड़ी प्यारी और मोहब्बत भरी बात फरमाई आप तमाम आशिकान मुस्तफ़ा के लिए कि तन तंदूर हडांदा बालन आशिक बह बखेंदे हो। आहिंदा आटा लेके हंजुआं नाल मलेंदे हो। और आगे आप फरमाते हैं कड जिगर ते आटा पेड़े बनावन ते हंजुआं नाल मलेंदे हो। और सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू आखिर में फरमाते हैं कि मैं कुर्बान तिन्हा तू हज़रत बाहू जेड़े अलिफ ते मीम पकेंदे हो। आसान नुस्खा आपने बता दिया कि अपने तन को भी आग लगा दें और जितने उनके हड्डियां हैं उनको लकड़ियां बना के जला दें और फिर अपनी आहों का आटा बना लें और अपने आंसुओं से उसको आटे को भिगो दें। और आप फरमाते हैं अपना जिगर निकाल के उसको पेड़े बना दें। और पेड़े बनाने के बाद आशिक क्या करते हैं कि आशिक बैठ के उसको उन पेड़ों को पकाते हैं और उन पेड़ों का पलेठन लगाते हैं। और फिर आप फरमाते हैं कि मैं कुर्बान तिन्हा तू बाहू जिन्हें अलिफ तमीम पकाया हो। कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसने अलिफ अल्लाह के को माबूद ला शरीक मान लिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका सच्चा और पक्का रसूल मान लिया, तो यूँ समझिए कि फिर उसी किस्मत पे मैं कुर्बान हो जाऊं कि उसने अपना सब तन मन धन अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान कर रखा है। ये आपकी के लिए एक दर्स है। और जितने भी औलिया गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी का शेवा, उनकी ज़िंदगी का तरीका ही यही था कि उन्होंने अपने मन को मारा, अपने वजूद की नफ़ी की और नफ़ी असबात के ज़िक्र में इस तरह महव रहे कि उन्होंने अपने तन के अंदर अल्लाह को याद रखा। और खालिक कायनात ने उनको मकाम ये अता कर दिया कि तू माशुदी मा तो शुदिम, कि तू मैं हो गया और मैं तू हो गया। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह उनके ज़ात में उनके वजूद में समा गया और खालिक कायनात ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं वो बेखौफ हैं और बेहुज़्न हैं। उन्हें ना कोई हुज़्न है, उन्हें ना कोई खौफ है, उन्हें ना कोई गम है, उन्हें ना कोई फिक्र है। और वो फिक्रात से और गम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो वली खुद तो गम से हुज़्न से आज़ाद हैं, जो उनके साथ जुड़ जाते हैं वो भी गमों से महफूज हो जाते हैं।
और देखिए गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर के नामे नामी इसमें गिरामी से बज़्म गौसिया के ज़ेर एहतमाम हमेशा ये महफिल नात सजती है और कितने खूबसूरत सनाख्वां आते हैं और आका की बारगाह में सना बयान फरमाते हैं। दोस्तों अंदाज़ा कीजिए कि गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शोबाज लामकानी हज़रत शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में एक नौजवान बच्चा हाजिर हुआ। अर्ज करता है, ए मुर्शिद कामिल, मेरे वालिद की डेथ हो गई है, मेरे वालिद विसाल फरमा गए हैं और मैं उन्हें दफन करके आया तो रात को मैंने ख्वाब में देखा, मेरे वालिद ने मुझे कहा, बेटा मैं बड़े अजाब में मुब्तला हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, कब्र की तंगी ने मुझे घेरे में ले लिया है और अजाब कब्र में मैं मुब्तला हूँ, मेहरबानी कर। मैंने यहाँ देखा है कि अगर सुनी जाती है तो अब्दुल कादिर जीलानी की सुनी जाती है। जा तेरे पीर और मुर्शिद हैं पीराने पीर दस्तगीर, उनकी बारगाह में जा, मेरे लिए दुआ करवा, मेरा खालिक मुझ पे राजी हो जाए। अब वो बच्चा आया, गौस पाक की बारगाह में ये अर्ज किया। हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि बेटा ये तो बता, तेरा बाप मेरा बैत था? कहा नहीं हुजूर। फरमाया तेरे बाप ने कभी मुझसे मुलाकात की है, मुसाफा किया है? नहीं हुजूर। तेरे बाप ने कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? नहीं हुजूर। कभी जुम्मा पे आए हैं? नहीं हुजूर। तेरे बाप ने कभी आकर मेरे चेहरे का दीदार किया है? अर्ज किया नहीं हुजूर। फिर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर फरमाते हैं, तेरे वालिद ने कभी 11वीं का लंगर पकाया है? कहा नहीं हुजूर। फिर गौसुल आज़म ने फरमाया कि फिर ये बता कि तेरे बाप ने कभी लंगर खाया है? कहा नहीं। हुजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर फरमाते हैं, बेटा ये बता, कभी तेरा वालिद, कभी तेरा बाप मेरी इस नगरी में आया है? बाबुल शेख के एरिए में कभी आया? तो उस वक्त उसने सोच के कहा, जी हुजूर एक मरतबा। मैं कैसे? अर्ज की, आका मैं आपकी बारगाह में आपकी खिदमत में बैठा था और आंधी आ गई, बारिश हुई, रात का अंधेरा छा गया और मेरे वालिद को मेरा ख्याल आया, वो मुझे लेने के लिए आ रहे थे और आपने मुझे रुखसत अता फरमाई और मैं बाहर निकला तो आपकी इस गली में मैंने अपने वालिद को देखा और वो मुझे घर ले गए। हुजूर गौसुल आज़म मराकबे में चले गए। थोड़ी देर के बाद फरमाया, बेटा अल्लाह ने तेरे बाप को बख्श दिया। ये है निस्बत अल्लाह वालों की, अल्लाह ने तेरे बाप को बख्श दिया है। वो चला गया, खुश है। रात को ख्वाब में देखता है वालिद साहब की जियारत हुई और उन्होंने सीने से लगा के फरमाया, बेटा आज अल्लाह का करम है कि तू गौसुल आज़म का मुरीद है और गौसुल आज़म की दुआ से रब्बे कायनात ने मुझसे अजाब हटा दिए हैं। गौसुल आज़म ने दुआ फरमाई है, खालिक कायनात ने मुझसे अजाब हटा दिए हैं। आज की इस महफिल इस चीज का दर्स देती है कि हम अगर गौस पाक को मानते हैं, ये महफिलें सजाते हैं, तो उसका हमें रिलीफ क्या मिलता है, उसका हमें फायदा क्या मिलता है, और फिर क्या अल्लाह वालों से जुड़े रहने से हमें क्या मिलता है। मुझे याद आया कि ये जो महीना है इसमें हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी का भी उर्स है। इसी महीने में गौस बहावलक जकरिया मुल्तानी का भी उर्स है। इसी महीने में शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी उर्स है। और देखिए कि आज अगर मुझे लेट हुई है तो उसकी वजह भी ये है कि कल मैं गौस बहावलक जकरिया मुल्तानी के उर्स में मुल्तान हाजिर था। रात को लेट से दरबार शरीफ पहुंचा हजरत सुल्तान बाहू पे, तो सुबह मुझे ख्वाजा अताउल्लाह तौसवी साहब सजादा नशीन तौसा शरीफ के उनकी कॉल आई। उन्होंने फरमाया कि मेरे दादा का उर्स है और हम सब की ख्वाहिश ये है कि आप आओ, उर्स में भी शिरकत करो और जुम्मा की नमाज भी आप हमें पढ़ाओ। फिर मैं वहां से सीधा वहां चला गया। मैंने अर्ज किया, हुजूर मेरी रात महफिल है और मैं बज़्म गौसिया के महफिल में वजीराबाद जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया तमाम मशाइख जमा हैं, जितने सजादा नशीन हैं और सिलसिला चिश्त के तमाम सजादा नशीन यहाँ मौजूद हैं और सबकी ख्वाहिश है कि आपने आना है। मैं वहां से निकला और सीधा
तौसा शरीफ हाजिरी दी, जुम्मा पढ़ा और 3 बजे वहां से निकला और सफर करते करते अब आपके पास पहुंचा हूं। तो दोस्तों अर्ज ये कर रहा था कि ख्वाजा सुलेमान तौसवी का भी उर्स है और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद का भी उर्स है और हजरत सोहरवर्दी का भी उर्स है। हजरत बहाउद्दीन गौस बहाउल ज़करिया मुल्तानी आप के लिए खिदमत में चंद लोग इराक से निकले मुल्तान मुरीद होने के लिए। रास्ते में आए तो सफर करते करते उनकी सवारियां मर गईं, उनके जो मशकीजे से थे पानी के वो ख़त्म हो गए। रेगिस्तान के इलाके में पहुंचे और हद ये थी कि पानी ख़त्म हो गया और सारे बेहोश होकर गिर गए। और एक शख्स को थोड़ा सा होश था तो उसने दिल में ये मन्नत मानी, बोल नहीं सकता था, जबान खुश्क हो चुकी थी, होंठ खुश्क हो चुके थे और वो दिल में अर्ज कर रहा था, ए बारी ताला हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि तेरे कामिल वली के जाके हाथों पे बैत करें, उनके मुरीद बने। अगर बैत लेना, अगर मुरीद बनना अगर तेरी बारगाह में कबूल है तो मेहरबानी फरमा हमें इतनी मोहलत अता फरमा दे ताकि हम गौस बहाउल ज़करिया तक पहुंच सकें। और अगर हम गलत जा रहे हैं, अगर हमें ये तरीका अख्तियार नहीं करना और तुझे ये तरीका पसंद नहीं है तो फिर बेशक मालिक तू हमें मौत अता फरमा दे, हम तेरी रजा में राजी हैं। बस ये कह ही रहा था कि देखा कि दूर से एक घोड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंचा और